हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल हो चुकी है, लेकिन रिफंड कब तक आएगा? तो रिफंड ना आने के कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आपने आईटीआर को फाइल तो कर दी लेकिन उसे ई वेरीफाई नहीं किया। यदि आप स्टेटस को चेक करें आईटीआर फाइलर्स और आईटीआर ई वेरीफाई करने वालों की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 2,25,00,000 आईटीआर फाइल हो चुकी हैं। उसमें से 2,18,00,000 आईटीआरस वेरीफाई हो चुकी हैं। 7 लाख आईटीआरस अभी भी वेरीफाई नहीं हुई हैं। तो जब तक आपकी आईटीआर वेरीफाइड नहीं होती है तब तक वो प्रोसेसिंग में नहीं जाती है और आपने जो भी रिफंड वगैरह क्लेम किया है वो आपको जल्दी इशू नहीं होते। पॉइंट नंबर 2 है कि आपने आईटीआर को फाइल कर दी और उसे आपने सक्सेसफुली ई वेरीफाई भी कर दिया। आप स्टेटस को जब चेक करते हो तो यहाँ पर आपको फाइल्ड सक्सेसफुली दिखाता है। यहाँ पे आईटीआर अभी तक प्रोसेसिंग में नहीं गई और प्रोसेस्ड ऑन तो दूर की बात है। तो जब ये स्टेटस दोनों ब्लैंक दिखते हैं मतलब आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए आपके रिफंड भी इशू नहीं होते। अब दोस्तों, यदि आपकी आईटीआर में सारी इंफॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और आपकी आईटीआर को काफ़ी टाइम हो चुका है जो कि अभी तक प्रोसेसिंग में नहीं गई है, प्रोसेस नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है। तो जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक रिफंड यहाँ पे इशू नहीं होता है। अब पॉइंट नंबर 3 है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और आपको इंटीमेशन लेटर भी इशू हो चुका है और जब आप पोर्टल पे आते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टेटस दिखाता है, प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्टेटस है ये अभी तक नहीं आ रहा है, रिफंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। इसका पता लगाने के लिए आपको ये इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है और इसका आंसर इसी इंटीमेशन लेटर में आपको मेंशन किया रहता है। तो आप जब ओपन करते हैं तो आपको सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन लेटर इशू होता है और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और पॉइंट नंबर 4 को आपको एक बार स्टडी कर लेना है। पॉइंट नंबर 4 में ये मेंशन किया गया है कि आपको ये इंटीमेशन लेटर तो रिसीव हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही इंटीमेशन लेटर मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको इंटीमेशन लेटर मिला तो सेम डे ही रिफंड क्रेडिट हो जाता है, कभी कभी 1 या 2 दिन के बाद होता है। लेकिन इस इंटीमेशन लेटर में रिफंड को इशू करने की एक टाइम लिमिट भी मेंशन की रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इट नॉर्मली टेक्स नॉट मोर देन 15 डेज टू गेट द रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। 15 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पर इस इंटीमेशन लेटर में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा आपका रिफंड आने में। तो यदि 15 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब 15 डेज का टाइम पीरियड निकल चुका है फिर भी आपके रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। इसमें सबसे पहला रीजन होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड नहीं है या फिर प्री वैलिडेटेड है लेकिन केवाईसी कंप्लीट नहीं होने की वजह से आपके बैंक में कुछ प्रॉब्लम है, जिसका कि आपको एसएमएस और मेल भी मिलता है कि आपका जो रिफंड है वो होल्ड पर रखा गया है। आप अपने बैंक अकाउंट को पहले प्री वैलिडेट करिए। तो आपको अपना बैंक अकाउंट पहले प्री वैलिडेट करना है। इसके बाद आपको सर्विसेज सेक्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट डालना है। यहाँ पे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी जो नोटिस होगी दोस्तों प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट की वो यहाँ पे आपको दिखेगी और यहाँ से आप करेक्ट बैंक का अकाउंट नंबर, एफएससी कोड और जो भी डिटेल्स है उसको एंटर करके आप इसको कंफर्म कर देंगे तो आपका जो रिफंड बैंक अकाउंट के प्री वैलिडेट न होने की वजह से रुका हुआ है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरा यहाँ पे रीजन होता है कि आपका रिफंड तो डिटरमाइंड हो चुका है, टाइम भी निकल चुका है, लेकिन आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आया। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में आना है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी यहाँ पे नोटिस मिलती है रिफंड अमाउंट को कंफर्म करने के लिए। आपने अपनी आईटीआर में यदि कोई हैवी रिफंड क्लेम किया हुआ है तो यहाँ पे आपको बोलता है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है क्या वो सही है, क्या आप उस रिफंड से एग्री करते हैं। यदि आपके पास उस रिफंड के लिए वैलिड प्रूफ है जो कि आपने क्लेम किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये सब कुछ सही है। यदि कोई गलती है तो यहाँ पे इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं और अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट रीजन होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड। यदि आपके आईटीआर के अगेंस्ट में खड़ी है पोर्टल पे तो भी आपके रिफंड इशू नहीं होंगे। आपको पेंडिंग एक्शन में आना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दी जाती है कौन से असेसमेंट ईयर का डिमांड पेंडिंग है, कितना डिमांड पेंडिंग है, कितना उस पर इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, आपने रिप्लाई सबमिट किया है कि नहीं किया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है।
अब आपको इस पर्टिकुलर ईयर में जाकर के चेक करना है कि कहाँ से गलती हुई है। यदि डिमांड करेक्ट है तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका रिप्लाई सबमिट करना है कि डिमांड इज करेक्ट, और यदि डिमांड करेक्ट नहीं है तो उसका आपके पास प्रॉपर जो है वैलिड प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट यहाँ पे 99% करेक्ट होता है यदि डिमांड की वो नोटिस निकालता है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जो भी डिमांड स्टैंड करती है, लेकिन दोस्तों जो करंट ईयर की आईटीआर आपने फाइल की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, और ये आईटीआर क्या हो रही है, रिफंड के साथ प्रोसेस हो रही है, तो आपको स्टेटस इसी से दिखता है कि प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू। लेकिन ये जो रिफंड है ये आपको इशू नहीं किया जाता है, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड क्या है, पोर्टल पे स्टैंड कर रहा है, और इसके लिए आपको प्रॉपर इंटीमेशन भी जारी किया जाता है। ये इंटीमेशन लेटर मिलता है कि जो करंट ईयर की रिफंड अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट होगी, और इसी के लिए ये इस प्रकार का इंटीमेशन आपके आईटीआर में दिखता है। यदि इस प्रकार का दोस्तों इंटीमेशन आ गया तो मतलब यहाँ पे सीधा है कि आपके जो भी पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो करंट ईयर से एडजस्ट होंगे। एक टाइम के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस रिफंड को एडजस्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पे मैसेज भी दे देगा, प्रोसेस एंड इंटायर रिफंड एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रायर आउटस्टैंडिंग डिमांड। दोस्तों यदि आपके रिफंड यहाँ पे ज़्यादा है और आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड कम है तो आपकी पूरी आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट हो जाएगी, जो रिमेनिंग रिफंड है वो आपको इशू हो जाएगा। लेकिन यदि आपके डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पे आपकी रिफंड कम है तो फिर जो रिमेनिंग डिमांड होगी वो आपकी एज इट इज़ पड़ी रहेगी और उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा। नेक्स्ट ईयर जब आपकी रिफंड बनेंगे तो उससे वो एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट यदि बचना है तो आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड को क्लियर करना चाहिए। इसका नेक्स्ट रीजन होता है कि आपका यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपका जो भी रिफंड होगा दोस्तों वो आपको इशू नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रीजन ये होता है कि आपने अपने इंटीमेशन लेटर को स्टडी किया और आपको ये लगता है कि हमारे इंटीमेशन लेटर में गड़बड़ी है, डिपार्टमेंट की तरफ से गड़बड़ी है, ठीक है, आईटीआर की प्रोसेसिंग सही से नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया रहता है कि इफ़ यू कंसीडर दैट एनी पार्ट ऑफ दिस इंटीमेशन रिक्वायर्स टू बी रेक्टिफाइड, आपके हिसाब से है कि ये इंटीमेशन लेटर फिर से रेक्टिफाइड होना चाहिए, इसमें कुछ गलती है, तो आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सेक्शन 154 में रेज कर सकते हो। तो जब आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालते हो दोस्तों सेक्शन 154 में तो उसकी भी प्रोसेसिंग होती है। तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए आप सर्विसेज सेक्शन में आते हो, रेक्टिफिकेशन पे आप जाते हो और रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सीपीसी पे आपको क्लिक करना होता है। तो आपने यदि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल दिया है तो इसकी भी प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप जब इस इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करोगे तो उसके बाद उसमें मेंशन रहेगा कि आपके क्या रिफंड आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो आपने रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट आईटीआर की डाल दी, अब उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग का ये नंबर भी मेंशन रहेगा। तो जब तक ये रेक्टिफिकेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपकी रिफंड जो भी होंगे वो आपको इशू नहीं किए जाएंगे। अब ये रेक्टिफिकेशन होने के बाद हो सकता है कि आपके जो रिफंड होंगे वो जितना आपने पहले क्लेम किया था वही रह सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि डिमांड के साथ भी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पर आपके आईटीआर में जो भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों उसको बहुत ही आपको केयरफुली स्टडी करना है। डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे चीज़ें निकालता है बहुत ही कम केसेस में वो गलत होता है, ज़्यादातर केसेस में टैक्स पेयर ही गलत होते हैं, ठीक। तो आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने से पहले आप एक बार बार अपने इंटीमेशन लेटर को चेक करिए, उसके बाद ही रेक्टिफिकेशन डालिए, क्योंकि यदि कोई गलती पाई गई तो यहाँ पे डिमांड भी डिपार्टमेंट निकाल सकता है। तो ऐसे केस में आपके जो पहले रिफंड बनेंगे वो तो आपको इशू होंगे नहीं और आपको उल्टा डिमांड पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट रीज़न यहाँ पे आता है आईटीआर को बार बार रिवाइज करना। आपने ओरिजिनल आईटीआर को फाइल कर दी, इसके बाद आपने 1 वीक वेट किया, 2 वीक्स वेट किया, आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हो, बार बार आईटीआर को आप रिवाइज करते जाते हो, ठीक है। तो आप जब बार बार आईटीआर की रिवाइजिंग करते हैं तो उसकी जो साइकिल है वो टूट जाती है प्रोसेसिंग की, वो फिर से नए डेट से क्या होगा, सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बार बार आईटीआर को रिवाइज करने से दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस आईटीआर को फ्लैग कर सकता है, उसकी स्क्रूटनी कर सकता है, चेकिंग कर सकता है कि आईटीआर बार बार रिवाइज क्यों हो रही है। उसमें जो भी आपके इनकम की डिटेल्स है, डिडक्शंस की डिटेल्स है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, उसके वजह से जो रिफंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, सभी चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। उस केस में प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है।
और दोस्तों नेक्स्ट रीजन होता है रिफंड को इशू ना करने का, वो होता है आईटीआर अंडर रिस्क मैनेजमेंट। यदि आपकी आईटीआर रिस्क मैनेजमेंट के तहत सेलेक्ट कर ली जाती है, जिस प्रीवियस ईयर के कुछ हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन होंगे जो कि आपने अपने आईटीआर में कंसीडर नहीं किया होगा, तो इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में उसके लिए भी दोस्तों आपको इंटीमेशन मिल सकता है। तो दोस्तों हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस के लिए आपको जो भी ईमेल मिलती है या मैसेज मिलता है, आपको पोर्टल पे आकर के उसको चेक करना है। कंप्लायंस वाले पोर्टल पे आप आ जाएंगे, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आने के बाद आपको ई कंपेन वाले सेक्शन में जाना होता है। तो आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी यहाँ पे डिटेल्स होगी प्रीवियस ईयर की वो आ जाएगी। ठीक है, कि आपके हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या फिर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का यहाँ पे हो सकता है, जिसकी रिप्लाई आपको देनी पड़ती है। ओवरऑल स्टेटस पेंडिंग्स दिखा सकता है, तो ऐसे केस में भी प्रॉब्लम बाद में चल करके होती है। तो आपके रिफंड डिटरमाइंड भी होते हैं, तब भी आपको जल्दी इशू नहीं किए जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है कि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी है, आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस भी मिल चुकी है। आप यदि पेंडिंग एक्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको ई प्रोसीडिंग्स वाले सेक्शन में जाना होता है, और यहाँ पर आपके आईटीआर डिफेक्टिव के मैसेज दिखते हैं कि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी है और आपको क्या करना है, इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है, आपकी आईटीआर को करेक्ट करना है। वहाँ पर भी आपके रिफंड जो होते हैं वो इशू नहीं किए जाते, क्योंकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी है। ये कुछ पॉसिबल रीजन होते हैं जिसमें कि रिफंड जल्दी इशू नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये है कि आपको अपना रिफंड स्टेटस चेक करना है, तो आप नो योर रिफंड स्टेटस पे आएंगे। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, देना आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा कि आपके रिफंड की स्टेटस क्या है। ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब आपका रिफंड प्रोसेस तो हो चुका है आईटीआर, लेकिन अभी तक इशू नहीं किया गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।